हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो क्वेश्चन है, लोग बहुत कमेंट करके बोले थे सर हम लोग का मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, प्लस हम लोग बिगनर है तो कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो बहुत बिगनर हैं और जिनका नंबर 40-50 आता है तो वो कैसे अपने नंबर को इंक्रीज करें और बिगनर लोगों को क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरा अंत तक देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कोई चीज़, ठीक है, क्या होता है कि आपके पास आस-पास ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो क्या होता है कि उस चीज़ को आप छोड़ देते हो। लेकिन बहुत कोई आपको एडवाइस देते हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम में अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि लोग बोलते हैं कि पहले जीके पढ़ लेना, फिर ये पढ़ लेना, फिर वो पढ़ लेना, ठीक है। एक्चुअली ये गलती मैंने भी किया, बट अब रियलाइज़ हो गया है कि हाँ, ऐसा ये गलती बहुत बड़ा मिस्टेक था, मतलब सदियों से चली आ रही ये मिस्टेक है। तो इसको अगर आप बहुत जल्दी से एग्ज़ाम के क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सब कुछ छोड़ कर के सबसे पहले आप एक काम करो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसको मॉक टेस्ट लगाओ। देखिए प्रीवियस तो सब बोलते हैं लगाने के लिए, ठीक है, और फिर जाकर मॉक टेस्ट मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप जो है लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट जो है मॉक टेस्ट दीजिए। और फिर जाकर के प्रीवियस ईयर्स, मतलब प्रीवियस ईयर्स कैसा, जो आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत बहुत तरह के प्लेटफॉर्म हो गए, टेक्स्ट बुक हो गए, ग्रेड ऑफ हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, अनअकैडमी, या बहुत तरह का दिया गया, उनका डिटेल सॉल्यूशन भी है। तो सबसे पहले आप एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी, ठीक है, रेलवे एसएससी दोनों का कम से कम आपको 20 और मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा लगाना है, तो कम से कम आप पहले जो है 20 सेट मार के देखिए, ठीक है। सबसे पहले यही काम करना है। आपका नंबर हो सकता है 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या होगा, धीरे धीरे पैटर्न पता चलेगा। मान लीजिए जीके का क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का 2025 का देखा क्वेश्चन, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आए हैं वो एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आया, तो वो देख रहा हूँ कि अब जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा आपका डाटाबेस पे ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि बेरोज़गारी दर कितना है, फिर उसे मतलब ऑप्शन वाला दे रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन बहुत डीप नॉलेज चाहिए। तो इस तरह से भी आपको तैयार रखना होगा। आप सिर्फ पढ़ लिए ये तो आपको नहीं पता ना यार कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो पहले ये जानो कि क्या पूछते हैं, फिर आप उसका जवाब दो। आप पूरा इकट्ठा दिमाग में पूरा कचरा भर के रख लिए हैं और उसके बाद आपसे बोल रहे यार नंबर, अरे यार जो एग्ज़ाम का पैटर्न, जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके अनुसार देखिए, ठीक है। अब सिलेबस, सच बोलो तो मैं सिलेबस देखता हूँ, उसमें लिखा हुआ है ज्योग्राफी तो इतना यार कहाँ से पढ़ेंगे। फिर जा कर के आपका लिखा हुआ है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, एक सब्जेक्ट है ये सब, करेंट अफेयर तो बहुत है, कहाँ से ही किया जाएगा। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है उस पैटर्न को कॉपी करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पता होगा, ठीक है, कि इस ऐसे करना है। बट अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपने पैटर्न समझ में आ गया, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आना, अगर जिस दिन आपने पैटर्न समझ लिया उस दिन आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब सोचिए बहुत इंक्रीज हो जाएगा आपका नंबर। तो इसलिए मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, और उसका एनालिसिस ज़रूर है, एकदम ये करिए, मतलब दिन भर में एक टेस्ट लगाइए और आपका मॉक टेस्ट जो है, जो एनालिसिस जो किए उसको कम से कम आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा नया में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पूछेगा कौन सा भाग में नागरिकता का, ठीक है, नागरिकता के बारे में लिखा, तो जैसे भाग 2 उसमें कौन कितने अनुच्छेद है, तो 5 से 11 है, तो 5 में क्या है, तो ऐसे पूछेगा। और फिर 5-6 में क्या है, 7 में क्या, 8 में क्या, 9 में क्या, 10 में क्या, 11 में। देखिए ये 3 जो बताया ना, मेरा जो एनटीपीसी का CBT 1 था ग्रेजुएट लेवल में, उसमें 11 पूछ दिए थे कि क्या है। और उसके बाद एनटीपीसी मतलब अंडर ग्रेजुएट में 6 और 8 पूछ लिए थे, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। तो ये सब क्वेश्चन जो था मैंने मॉक टेस्ट में पहले लगा लिया था, तो मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन सब आए हुए थे, ठीक है, कि उसमें आया हुआ था कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से भाग में जो है ये नागरिकता है 5 से 11, तो मैं
डीप एनालिसिस किया 5 से लेके 11, उसे फंडामेंटल का 12 से आपको 35 पता होना चाहिए। मतलब जब ये पढ़ेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा। और रहा बात पहले कोर्स आप ख़रीद लेते हैं यार, पहले मतलब कि ठीक है ख़रीद लीजिए किसी से भी कोर्स, कोई बात नहीं है, बट आपको पैटर्न पता होना चाहिए ना यार कि एग्ज़ाम में मतलब सोचिए कि सीट जैसे है, मैं देखिए क्या है, कोई मैं अहमदाबाद में दिया, मैं यूआर हूँ, तो मुझे पता है कि मैं 91 सीट है। अब 91 में कोई बहुत अच्छा सर जो है वो क्या करे, कोर्स अपना बेच रहे, तो यार 91 से तो बहुत कोई लेंगे, 500 लेंगे, 1000 लेंगे, हो सकता है कि 1000 2000 कोर्स ले, तब तो वो पढ़ करके पूरा वही निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा आप लोगों का, ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी सर जो है वो आपको 100% एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिला दे, ये मतलब थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। वो आप अपना मेहनत से करेंगे, और आप अपना मेहनत से कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन पैटर्न हो और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। देखिए मोटिवेशन क्या होगा, आपको अगर लूशन में बोल दूँ पढ़ लो, तो देखिए आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट में दिया और क्वेश्चन अपने खुद से एनालिसिस किया, तो आपने मेहनत किया है, आप जो है वो ज़रूर आप देखेंगे, है ना, बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। हाँ भाई ये है, मैंने ये याद किया है, मतलब आपको मेहनत लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग जब आ गया ना तो बहुत ही होगा। हालांकि मेरे समय में ये सब मुझे नहीं पता था, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि यार मेरे साथ जो हुआ वो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता था कि यार कि ऐसे भी होता है। हम भी आप लोगों की तरह ही पुराना पैटर्न पढ़े हुए थे कि लूसेंट खरीद लो, करंट अफेयर खरीद लो, फिर ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो ये सब जो था थोड़ा सा मतलब थोड़ा आप नए सोच को लाना होगा। पहले आप 5 नंबर आए 10 नंबर आए, घबराइए नहीं, मॉक टेस्ट को आप दीजिए। मॉक टेस्ट में अगर आपका बढ़िया आने लगा, ठीक है, 20 दे दिए, फिर जाकर के आपका इंटरेस्ट, उसी से तो नॉलेज है यार। 100 क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट वाले जो बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ग्रेड अप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, तो ये क्या होगा, वो क्वेश्चन सिलेबस ही लाते हैं, और जो स्टैटिक पूछते हैं ना उसका नीचे में डिटेल देते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपको आपका सबसे बेस्ट पार्टनर कौन है जानते हैं, आपका गूगल वाला। ऐसे करके बोलिए गूगल बताओ 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद में कौन क्या है, बहुत शॉर्ट में वो बता देते हैं, बस ऐसे ही कर लीजिए। और रहा बात आप लोगों का, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं टेलीग्राम पे जो है आपका जो भी पढ़ता हूँ, ठीक है, और जो भी लाइव क्लास में क्वेश्चन पढ़ने वाला वहाँ मटेरियल दे देता हूँ, आप वहाँ पर पढ़िए, और फिर रात में जब लाइव टेस्ट होगा वहाँ जुड़िए, और आंसर ईमानदारी से देना कि नहीं मैं थोड़ा सा इधर देख लेता हूँ कॉपी से, नहीं बिल्कुल। उससे क्या होगा कि आप जो याद किए उससे आपको पता चले, अच्छा मैंने ये पढ़ा, ये मिस कर दिया, अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन भूल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ भूल रहा हूँ। इस तरह से आपका एक लेवल, मतलब कि अभी आप मेरे शुरू जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 महीना में इतना बढ़िया हो जाएगा कि क्या ही बोला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे दे दिया जा रहा है, उसको पढ़िए और लाइव क्लास में जुड़िए, वही क्वेश्चन पूछते हैं, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, बाय।